हम सब ने बचपन से लेके अभी तक कभी ना कभी ये ज़रूर सोचा होगा कि कंपैरिज़न इस सोसाइटी को खोखला करती हैं, कंपैरिजन्स बैड हैं। हम लोगों ने इंस्टाग्राम के वो कोट्स भी पढ़े होंगे कि कंपैरिज़न इज़ द थीफ ऑफ जॉय वगैरह-वगैरह। बट इन रियलिटी मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम कंपेयर नहीं करेंगे, तब तक हमको एक रेफ़रेंस पॉइंट नहीं मिलेगा और समझ नहीं आएगा कि हमारी कमियाँ कहाँ पे हैं, हमारी ख़ामियाँ कहाँ पे हैं। रिसेंटली मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ जिसने मुझे इस पर विचार करने पे मजबूर किया है। हुआ कुछ यूँ कि मैं अपने कंटेंट में जैसे एआई जनरेटेड इमेजेस एंड इस तरह के स्टफ़ को यूज़ करता हूँ। बट रिसेंटली मेरे एक कज़न ब्रदर ने अपने एक प्रोजेक्ट की छोटी-सी क्लिपिंग दिखाई, बेसिकली एक डॉक्यूमेंट्री की छोटी-सी क्लिपिंग है। वो पूरी डॉक्यूमेंट्री एआई जनरेटेड है एंड स्टिल वो इतनी ब्यूटीफुल बनी है। आई मीन उसमें इतना प्यारा एनिमेशन है, हर चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी और मैं उसको एज़ अ बिगिनर जज कर रहा हूँ। आई नो प्रोफेशनल्स और बेटर कर सकते हैं, बट स्टिल एज़ अ बिगिनर उसने इतना अच्छा काम किया कि मुझे लगा कि यार मुझे कंपेयर करना चाहिए इस बंदे से। आई मीन मैं इस काम को जब 1 महीने से कर रहा हूँ, स्टिल मैं इतने अच्छे आउटपुट्स नहीं निकाल सकता हूँ। इसका मतलब कुछ ना कुछ खामी है मेरे अंदर। एंड सेम वे हमारी लाइफ में भी, अगर तुम किसी चीज़ में ग्रो करना चाहते हो, कोई स्किल सीख रहे हो या फिर कोई भी चीज़ तुम कर रहे हो, मे बी तुम बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, तो तुमको एक रेफरेंस पॉइंट ज़रूर पता होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर टाइम में मेरी स्किल या फिर मैं जो भी काम कर रहा हूँ, एक सर्टेन लेवल तक अचीव हो जानी चाहिए। अब मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि तुमको उसमें मास्टरी ही हासिल हो जाएगी। आई नो सम पीपल आर लकी, सम पीपल आर नेचुरली टैलेंटेड इन सम फील्ड्स, बट स्टिल एक एवरेज पॉइंट होता है जहाँ पर हम लोगों को कुछ सर्टेन टाइम में पहुँच जाना चाहिए। अगर तुम वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हो, इसका मतलब कुछ खामी हमारे अंदर है, यानी कि जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ कमी ज़रूर है। बट अगर ऐसा है कि कंपैरिजंस गुड होते हैं, तो हमारी सोसाइटी में इनको बुरे नज़र से क्यों देखा जाता है? वेल, कंपैरिजंस 2 प्रकार के होते हैं। एक कंपैरिजन तुम्हारे वर्क के बेसिस पे होता है और एक कंपैरिजन तुम्हारे बाय बर्थ तुमको जो चीज़ें मिली होती हैं उसके बेसिस पे होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी हाइट 5'10" है। अब मैं किसी ऐसे बंदे से कंपेयर कर रहा हूँ जो 6'4" का है, 6'3" का है और उससे मैं अपनी हाइट कंपेयर कर रहा हूँ, देन ऑब्वियसली इट इज़ अ स्टूपिड थिंग, क्योंकि वो हो सकता है उसके जेनेटिक्स अच्छे हों, उसका एनवायरनमेंट अच्छा हो, वो उसने हो सकता है टीनेज में मुझसे ज़्यादा एक्सरसाइज़ वगैरह किया हो, इस वजह से वो ग्रो कर गया, ठीक है? बट ये कंपैरिज़न अब वैलिड नहीं है, क्योंकि अब मैं उस पे वर्क नहीं कर सकता, अब मैं अपनी हाइट इंक्रीज़ नहीं कर सकता। मैं 20 साल का हो गया हूँ, बहुत मुश्किल है मेरी हाइट इंक्रीज़ करना। बट येस, लेट्स जस्ट से वो एक वीडियो एडिटर है, मैं भी एक वीडियो एडिटर हूँ। अब हम अपनी स्किल को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि एक स्किल जो है, तुम कितना एफर्ट पुट इन करते हो, कितना फास्ट चीज़ों को लर्न करते हो, उस पे डिपेंड करती है। अब वो बंदा 6 महीने में अगर मुझसे अच्छा कर रहा है, इसका मतलब उसका जो लर्निंग मेथड है, जिस तरीके से वो चीज़ों को सीख रहा है, समझ रहा है, जितनी वो प्रैक्टिस कर रहा है, इन सारी जगहों पे उसका एफर्ट मुझसे ज़्यादा होगा। तो तुमको ऐसी जगहों पे कंपैरिजंस ड्रॉ करने हैं। तुम अपने सराउंडिंग में देखो, हो सकता है तुम अपनी फील्ड में जो भी टॉप 1%, टॉप 5% में हैं, उनको देखो और चेक करो कि यार ये पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कहाँ तक पहुँच गए थे। उन कंपैरिजंस को ड्रॉ करो, यानी कि तुम अपने फर्स्ट चैप्टर को उनके फर्स्ट चैप्टर से कंपेयर कर रहे होगे, अपने 10th चैप्टर को उनके 10th चैप्टर से कंपेयर करो एंड देन ड्रॉ पैरेलल्स, कहाँ पे तुम इम्प्रूव कर सकते हो, कहाँ पे तुमको हो सकता है लगे कि यार ये तो मैं इस बंदे से नेचुरली ही बेटर कर रहा हूँ। तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस भी तुमको आएगा। सो एज़ यूजुअल हम यह सारी चीज़ों को ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं एंड सेम गोज़ फॉर कंपैरिजंस। तुमको कंपैरिजंस को भी ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देखना है। हमेशा ट्राई करो कि क्या चीज़ें मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ किसी एक रेफ़रेंस पॉइंट के हिसाब से। अपने किसी फ्रेंड से कंपैरिजन कर लो कि यार ये बंदा मुझसे इस चीज़ में बेटर कर रहा है, कैसे कर रहा है? उसी से पूछ लो यार, दोस्त है तुम्हारा, तुम्हें बताएगा। एंड बिलीव मी, जब तुम ऐसा करोगे तो तुम लेस कॉम्पिटेंट भी नहीं लगोगे, तुम बल्कि मोर कॉम्पिटेंट लगोगे, क्योंकि हम लोग के दिमाग में एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स हमेशा चलता रहता है ना कि यार मैं पूछूँगा तो कहीं मेरे दोस्त को ऐसा ना लगे कि मैं बेवकूफ़ हूँ वगैरह-वगैरह। वेल, ऐसा नहीं होता है। साइकोलॉजिकली इसका रिवर्स होता है। जब हम क्वेश्चन्स आस्क करते हैं तो सामने वाली जो भी पार्टी है उसको लगता है कि यार ये बंदा बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट है, ये चीज़ें जानना चाहता है, ये चीज़ें सीखना चाहता है। सो अगर तुम कोई भी ऐसे बंदे हो जो अभी अपनी लाइफ़ में चीज़ों को किसी रेफ़रेंस पॉइंट से कंपेयर नहीं कर रहा है, जो भी तुम परफ़ॉर्म कर रहे हो, देन माय फ्रेंड इट्स टाइम तुमको एक रेफ़रेंस पॉइंट सोचना पड़ेगा कि मैं 6 महीने में मैं इतनी पर्टिकुलर चीज़ें अचीव कर लूँगा या फिर नेक्स्ट मंथ में मैं इतनी पर्टिकुलर चीज़ें अचीव कर लूँगा एंड देन वर्क ऑन इट। एंड एट द एंड इट्स योर लाइफ़, योर चॉइस, चूज़ इट वाइज़ली।